हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 एयर, उसका नेक्स्ट टॉपिक। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंड रिलीज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक परफेक्ट बैलेंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं उनको प्लांट्स जो हैं कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो इससे एक परफेक्ट बैलेंस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्रिएट रहता है। हाउएवर द बैलेंस इज़ अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। लेकिन फिर भी हम देखें कि जिस तरह से हम फ्यूल्स बर्न करते हैं तो उससे जो है ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है। सच एज कोल एंड ऑयल, दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। यानी जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं या जो फ्यूल एयर एटमॉस्फेयर के अंदर बर्न होता है तो उसकी जो धुआं होती है उससे हम कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ टन्स जो है हर साल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में मिंगल होती है। एज अ रिजल्ट the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका परिणाम जो है वो ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है हमारे वेदर के अंदर और हमारे क्लाइमेट के अंदर वो उसको इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डे बाय डे काफ़ी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट क्या है। तो अवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। 5 लेयर्स में ही डिवाइड है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से लेकर। दीज आर ट्रोफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। ये 5 स्टेप्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है ट्रोपोस्फियर। दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की हम कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर मानी जाती है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। ये 13 किलोमीटर तक हाइट में पाया जाता है। द एयर वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, एग्जिस्ट एयर, यहीं पे पाई जाती है। यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही वो एयर है, ऑक्सीजन है, जिसमें हम सांस लेते हैं। अब हम बात करें ऑलमोस्ट द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। जितने भी वेदर फिनोमिना है, जैसे बारिश होना है, फॉग लगना है, ओले गिरना है, ये सारे के सारे इसी लेयर के अंदर, ये सारी एक्टिविटीज़ जो वेदर से रिलेटेड फिनोमिनाज हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ करते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अबाउट द ट्रोफोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। यानी ट्रोफोस्फियर के जस्ट ऊपर की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ये जो हम कहें कि लेयर होती है ये क्लाउड फ्री होती है, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं। एसोसिएट विद वेदर फिनोमिना, लेकिन वेदर फिनोमिना यहाँ पे होता है मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। यहाँ पे जो फ्लाइंग एरोप्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं, उनके उड़ने की जो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज़ दैट, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी फीचर है वो ये है दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, कि यहाँ पे ओजोन गैस की जो लेयर है वो पाई जाती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। यानी ये जो ओजोन लेयर है ये हमें सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करती है। अब अगर हम बात करें तो मेसोस्फियर है। दिस इज़ द थर्ड लेयर, ये तीसरी लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर की। इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट ऊपर होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और ये 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। मीटियोर्स बर्न अप इन द दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस से जब मीटियोर्स आते हैं तो वो इस लेयर के अंदर आते ही बर्न अप हो जाते हैं। फिर आपकी लेयर आती है थर्मोस्फियर। इन द थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। टेम्परेचर जो है वो जल्दी से तेज़ी से बढ़ता है विद इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी।
आइनोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फीयर जो है वो इसी लेयर का पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन, ये एक्सटेंड करता है, हम बात करें तो 80 से 400 किलोमीटर तक। दिस लेयर हेल्प्स इनटू रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस लेयर का यूज़ किया जाता है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यानी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर कर अर्थ पे वापस आती हैं। अब फिफ्थ लेयर की हम बात करें तो वो है एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो आपकी एक्सोस्फीयर है, इज़ नोन एज एक्सोफियर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पे हवा जो है वो बहुत पतली होती है। लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोट करती हैं इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। यहाँ पे ये गैसेस पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट ये तो हो गई आपकी 5 लेयर्स। अब हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। आज बारिश होने वाली है। इट विल बी ब्राइट एंड सनी डे। लेकिन मौसम कैसा है? सूरज निकला हुआ है, काफ़ी तेज़ धूप है। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर दिस फ्रॉम एनॉक्शियस क्रिकेट फैंस स्पेक्टिंग द फेट ऑफ वन डे, कि वो अपने एक दिन के भाग मैच जो है उसके लिए इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो, अगर हम ये इमेजिन करें कि हमारी बॉडी जो है वो एक रेडियो है एंड द माइंड इज़ इट स्पीकर, और हमारा माइंड क्या है? स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, लेकिन कुछ भी उसके कंट्रोल नॉब से बाहर निकलता है